नमस्कार। मैं डॉक्टर तरुणा सचदेवा आज फिर कुछ अपने मन की बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं जब भी कुछ अच्छा सुनती हूँ, पढ़ती हूँ या अपनी लिखी हुई कविताएं तो आप लोगों से शेयर करती हूँ और आशा करती हूँ आप भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। फॉर माई मोटिवेशन। आप सबको जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री कृष्ण जी का प्रागट्य दिवस। जब हम साधारण मनुष्य संसार में आते हैं तो उसे जन्म कहते हैं। जब महान आत्माएं, महापुरुष अवतार लेते हैं तो उसे अवतरण दिवस कहते हैं। और जब स्वयं प्रभु श्री राम, श्री कृष्ण आते हैं तो उन्हें प्रागट्य दिवस कहते हैं। प्रभु जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म फैलता है, तब तब प्रभु खुद आते हैं इस सृष्टि पर, कोई भी रूप धारण करते हैं, लीला करते हैं और अपने भक्तों का कष्टों का निवारण करते हैं। चाहे वो फिर मत्स्य रूप हो, कूर्मा रूप हो, वामन, नरसिंह या फिर स्वयं श्री राम कृष्ण के रूप में त्रेता और द्वापर में आए हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना करने के लिए और भक्तों का उद्धार और दुष्टों का संहार करने के लिए। आपको नहीं लगता कि आजकल भी ये सब कुछ इतना बढ़ गया है, कुरीति, इतने अधर्म बढ़ चुके हैं कि भगवान को आना ही होगा, आना ही चाहिए। भगवान हमारे बीच में सदा प्रकट है। वो अजन्मा, अगोचर, गुणातीत, अनादि, अनंत, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान है। वो कभी ओझल हुए ही नहीं हैं। सिर्फ हमारी दृष्टि का या फिर हमारी बुद्धि या हमारी श्रद्धा की कमी है। भगवान स्वयं श्री भगवद गीता में अर्जुन को बताते हैं 2वें अध्याय में कि कर्म करो, तुम ये मत जानो कि तुम या मैं कभी नहीं था या हम कभी नहीं हैं या आगे नहीं होंगे। मैं सदा था, हूँ और रहूँगा। तुम इसे जानो, पहचानो और समझो और अपना कर्म करो। कल हमने जन्माष्टमी का उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया, बहुत हर्ष उल्लास से मनाया। गीत गाए, नाचे, भोग लगाया, मंदिर सजाए। बहुत अच्छा, अवश्य करना चाहिए। लेकिन ये हम क्यों भूल जाते हैं? जब हम कल जिनका जन्म दिवस मना रहे हैं, अवतरण दिवस, प्रागट्य दिवस मना रहे हैं, वो आज भी हमारे बीच हैं, कल भी रहेंगे और सदा रहेंगे। फिर ये हर्ष रोज क्यों नहीं, ये उल्लास रोज क्यों नहीं? हमारे में से सब धीरे धीरे चले जाएंगे, लेकिन एक ईश्वरी है जो हमारे साथ अब भी है, था और सृष्टि के अंत तक और अनेकों जन्म तक रहेगा। ये इस उल्लास के लिए क्या हमें 1 साल इंतज़ार करना पड़ेगा अगली जन्माष्टमी तक, अगली शिवरात्रि तक? नहीं, हमें हर रोज़ उतने ही हर्ष, उल्लास और श्रद्धा के साथ भगवान को याद करना चाहिए, कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हम एक दिन उन्हें याद करेंगे तो वो क्यों आएंगे हमारे बीच, हमारी पुकार क्यों सुनेंगे? हमें उनका हर पल, हर क्षण धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं और सब जानते हैं क्या घट रहा है, क्या हुआ और क्या होगा। 4थे अध्याय में भगवद गीता में 5वें श्लोक में फिर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि भगवान ने कहा, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वच अर्जुन तानि वेद सर्वाणि तानि अहम वेद सर्वाणि न तुम वेद न परंतप। तुम नहीं जानते हो, बहुत से जन्म हो चुके हैं तुम्हारे भी, मेरे भी, लेकिन मैं सब कुछ जानता हूँ। उस ईश्वर का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए, सदा सदा उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। और हर रोज़, हर किसी भी विधि से, किसी भी श्रद्धा से, जिस रूप में आपका विश्वास हो,
आप उसे कभी ना भूलें और हमेशा याद रखें, उसका धन्यवाद दें। फिर हमें हमारे सामने वो सदा प्रकट हैं, हमारे आसपास, हमारे अंदर, हमारे साथ, वो हमेशा सहायक रूप से, मित्र रूप से खड़े हैं। फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि दर्शन दो, दर्शन दो घनश्याम नाथ, मोरी अखियाँ प्यासी रे, दर्शन दो। युग बीते नहीं आई मिलन की, युग बीते नहीं आई मिलन की, पूरनमासी रे, दर्शन दो, दर्शन दो। श्रद्धा, विश्वास, निश्चय ज़रूरी है। पहले ये खुद से वादा, फिर भगवान को आपसे मिलाने से कोई नहीं रोक सकता। विश्वास कीजिए। लाइफ इज़ योर्स, चॉइस इज़ योर्स। धन्यवाद।